श्री गुरु नानक देव मर्दाना और बालाजी आगे चले। 15 दिन और 15 रात चलते ही रहे। कुछ भी खान पान ना किया था। आगे समुद्र के टापू में बिसहर देश में पहुंचे। उस देश का राजा सुंदरसेन हुआ करता था। नगर के बाहर गुरुजी ने डेरा लगा दिया। 3 दिन बीतने के बाद मर्दाने ने कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं नगर में जाऊं, क्योंकि मुझे अत्यंत सुधा लग रही है। नगर में कुछ खाने को मिल जाएगा। गुरुजी ने बाले की ओर देखा। तब बालाजी ने कहा, इसकी जाति में भूख प्रारंभ से ही अधिक होती है। गुरुजी ने हंसकर कहा, मर्दाना तू किधर को जाएगा? मर्दाने ने कहा, जिधर आज्ञा होगी मैं उधर ही जाने को तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, एक झंडा बाड़ी बढ़ई है, तो उसके पास जाए तो अच्छा है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, मैं उसी जानता ही नहीं, आप उसका पता दें। गुरुजी ने कहा, उसके पिता का नाम पाखर है, बस यह पूछकर पता कर लेना। मर्दाना नगर में आकर पूछने लगा कि पाखर का पुत्र झंडा कहाँ रहता है। जब एक कोस चला तब भी पता ना चला। तब एक पुरुष मिला। उसने कहा, भाई तुम कौन हो और नाम ग्राम आदि का पूरा परिचय दो। मर्दाने ने कहा, भाई तू मुझे बता, जब वह मुझे मिलेगा तब वह स्वयं जो मुझसे पूछना होगा पूछ लेगा। उसने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, तब बता सकता हूँ। मर्दाने ने कहा, इस नगर की उल्टी मर्यादा है। उसने कहा, भाई नाराज होने की जरूरत नहीं। यहाँ के राजा की यही आज्ञा है कि जब कोई विदेशी आकर पता पूछे तो पहले उस नवगत का परिचय पूछो। तब मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना है, जाति का मिरासी हूँ। मैं पंजाब प्रांत से आया हूँ। उसी पंजाब में एक नगर जिसका नाम तलवंडी राय बुलार है, वही मेरा जन्म स्थान है। उसने कहा, हे मर्दाना, वहाँ एक नानक वेदी उत्पन्न हुआ है, क्या तुम उसे जानते हो? मर्दाने ने कहा, भाई मैं उसी का मिरासी सेवक हूँ। अब तो अपना परिचय दो। उसने कहा, भाई वह हमारा पुराना मित्र है। मर्दाने ने कहा, क्या तुम उसे पहचानते हो? उसने कहा, यदि मेरे सन्मुख हो तो पहचान भी सकता हूँ। मर्दाने ने कहा, वह तो नगर के बाहर आसन लगाए बैठा है। उसने गुरु नानक के दर्शनों को कहा तो मर्दाने ने कहा, भाई श्री गुरु नानक मुझ पर कुपित ना हो तो पहले मुझे झंडे का पता बता, पीछे मैं तुमको गुरु जी के निकट ले जाऊंगा। वह मर्दाने को झंडे के घर ले गया। रास्ते में मर्दाना बोला, हे मित्र, मैंने तो अपना परिचय दे दिया, परंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। उसने कहा, भाई जी, गुरु नानक भली प्रकार जानता है। मर्दाना बोला, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरा नाम इंद्रसेन है और यहाँ का जो राजा है मैं उसकी बहन का पुत्र हूँ। इतने में झंडे का घर आ गया। वह एक चारपाई बुन रहा था। उसने मर्दाने को देखकर आदर सत्कार किया, फिर बैठने को कहा। फिर लाने वाले से पूछा कि यह साधु कौन है। उसने कहा कि यह तुम्हारा पता पूछते आ रहा था और मैं इसे आपके पास ले आया। उसने मर्दाने से परिचय पूछा। तब मर्दाना बोला कि मेरा नाम मर्दाना है और अपना परिचय दिया। उसने कहा, अच्छा बात बताओ कि आपका मेरे साथ क्या काम है। तब मर्दाना बोला कि मुझे आपसे ज़रूरी काम है। मुझे गुरु नानक ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा, मैं तो नानक देव जी को जानता ही नहीं। तब मर्दाना बोला, भाई वे तो आपको जानते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, कृपा करके मेरे साथ चलें। उसने कहा, यह चारपाई बना लूं तो चलूंगा, उतावला होना ठीक नहीं। कुछ समय बाद काम खत्म करके उसने सोचा कि नानक देव जी के लिए क्या ले जाऊं। फिर उसने पूछा, हे मर्दाना, नानक देव जी कैसे हैं यह तो बता, मैं कुछ भेंट ले जाना चाहता हूँ। मर्दाने ने
श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान आदि बताया। तब झंडे ने सोचा कुछ भोजन बनवाकर ले जाना उचित है। जब मर्दाने ने शीघ्र चलने का आग्रह किया तब झंडे ने कहा, भाई उतावलापन ठीक नहीं होता। गुरु नानक एक साधु है, साधु के निकट कुछ भेंट लेकर जाना ही उचित होता है। अब मर्दाने ने सोचा कि गुरुजी तो केवल पवन आहार ही करते हैं, परंतु मैं और बाला भूख से व्याकुल हो रहे हैं। दूसरे, मैं तो नगर में पेट के लिए ही आया हूँ। उसने झंडे से कहा, भाई मैं तो उतावला इसलिए हो रहा हूँ कि नगर के बाहर दो साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, इसलिए जो करना है शीघ्र ही करो। झंडा उस नगर के राजा का बढ़ई भी था। वह सुदर्शन के बाग में आया। घर में कहा गया कि तुम बड़ल कवल फल जो मैं देकर चला हूँ उसका साग बनाओ, 7 रोटियां बना दो, फूल की भाजी तैयार करो। स्वयं बाग में सुंदर सुंदर मेवे लेकर सिर पर रखकर मर्दाने को कहा, चलो तुम्हारे गुरु के दर्शन करते हैं। अब झंडे को लिए हुए मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया। तब गुरु जी ने कहा, आ भाई झंडा। भोजन वगैरह देखकर कहा, हे भाई झंडा, यह सामान क्यों लेकर आए हो? झंडे ने कहा, आपके लिए भोजन लाया हूँ। गुरु जी ने कहा, हे झंडे, आप हमको जानते हो? तब उसने कहा, हे महाराज, यदि मैं नहीं जानता तो आप जानते हो। आपने स्मरण किया तथा हम उपस्थित हो गए। गुरु जी ने कहा कि यह भोजन किसने भेजा है? उसने उत्तर दिया, यह भोजन परमात्मा ने भेजा है। गुरु जी ने कहा, तुम जानते हो झंडे? झंडे ने कहा, महाराज, उस परमात्मा को कौन नहीं जानता? मैं तो फिर पुरुष हूँ, परमात्मा को तो प्राणी मात्र सभी जानते हैं। गुरु जी ने मुस्कुरा कर पूछा, हे भाई झंडे, तू परमात्मा को कब से जानता है? झंडे ने कहा, आप पहले भोजन खा लो, क्योंकि आप बहुत दिनों से भूखे हो। बाकी बातें बाद में की जाएंगी। मर्दाने ने कहा, हाँ जी, ये सत्य कहता है, पहले भोजन छकना जरूरी है और पीछे दूसरा काम करेंगे। गुरुजी हंसने लगे और बाले को कहा, बाला, हंसने में तुम्हारी सम्मति क्या है? बाले ने कहा, महाराज, यह जो मर्दाना कहता है सो सत्य है, क्योंकि इसको भूख बड़े जोरों से लग रही है। तब गुरुजी ने कहा, हे झंडे, यह तुम्हारा सबसे अधिक मित्र और हितैषी कौन है? उसने उत्तर दिया, राजा सुदर्शन की बहन का एक पुत्र है, वह बहुत भला पुरुष है, बस उसी के साथ मेरा सबसे अधिक प्रेम चल रहा है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, जाओ उसे भी बुला लाओ। मर्दाना गया, उसे भी अपने साथ ले आया। उसका नाम इंद्रसेन था। गुरुजी ने आज्ञा दी, तुम इसके 5 भाग करो और उसमें एक भाग मर्दाने का निकाल दो। झंडे ने कहा, महाराज, आप 3 पुरुष हो, यह 5 भाग करने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा, 3 तो हम हैं और चौथे तुम और 5वें आपका मित्र, जिसका नाम इंद्रसेन है। सबके एकत्र हो जाने पर भोजन बांट कर किया जाएगा। सबसे पहले मर्दाने को भाग दिया गया। उसने कहा, महाराज, मैं सबसे पहले खाने को तैयार नहीं, यदि आप पहले खाएं तो पीछे मैं खा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम भूखे हो और हमारा विशेष ध्यान ना किया करो। हम कहते हैं निर्भय होकर खाओ। तब मर्दाना खाने लगा। झंडे ने कहा, हे महाराज, अब आप भी खाओ तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। गुरुजी ने कहा, हे झंडा, तुम कहते हो यदि मैं भोजन पाऊं तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और प्रसन्न हो, परंतु मेरा विचार है तुम और इंद्रसेन प्रसाद पालो तो तुम्हारे मन के कपाट खुल जाएं, तो मेरी प्रसन्नता पूर्ण हो जाए। यह प्रवचन कर झंडे को विचार हुआ कि नानक देव एक पहुंचे हुए साधु हैं
और हमारी उत्तम प्रारब्धता से हमें दर्शन हो गए हैं। हमने उनकी कीर्ति और ख्याति संसार में अनंत सुनी है। इंद्रसेन ने कहा कि हे झंडा, मैं इनको पहले ही जानता हूँ। झंडे ने हैरान होकर पूछा, वे तो कहते हैं कि हम यहाँ लगभग 1500 कोस की दूरी के निवासी हैं और इससे पहले यहाँ कभी आए नहीं। तो आप कहते हो वह हमारा पहले का जानना और पहचानने वाला है। यह तुमने झूठ बोला है। इंद्रसेन ने कहा, झंडा, यह तुम्हें उस समय पता चलेगा जब हम इकट्ठे होंगे और हम कल को इकट्ठे हो जाएंगे। अब तुम जाओ। झंडे ने कहा, वहाँ आपका भोजन धरोहर के रूप में पड़ा हुआ है, वे तो खाते नहीं और आप कहते हो हम कल मिलेंगे। यह बात बनती नहीं। जब 6 घड़ी रात्रि बीत गई तब इंद्रसेन झंडे जी का कथन स्वीकार करके चल पड़ा। इंद्रसेन ने पूछा, नानक स्वभाव का कैसा है और उसके शब्द किस श्रेणी के हैं? झंडा बोला, स्वभाव तो बहुत ही उत्तम है, उनका बोल बहुत पवित्र है। अब दोनों ने गुरु जी के निकट आकर सत्या करतार की ध्वनि लगाई। गुरु जी ने हंसकर कहा, सत्करतार, भाई पुराने मित्र हो? झंडे ने इंद्रसेन से पूछा, यह साधु क्या कह रहा है? इंद्रसेन ने मचल मारकर कहा, जी मैं तो कुछ नहीं जानता। मर्दाना बोला, आप तो कहते हो नानक हमारा पुराना मित्र है और अब आप कहते हो कि मैं जानता नहीं। उसने कहा, यदि कोई निशानी बताएं तब मानो। गुरुजी ने कहा, हे इंद्रसेन, इस झंडे को तो कुछ खबर नहीं, अपितु तुम तो जानते ही हो। उसने कहा, मैं तो नहीं जानता, यदि कुछ बताओ तो मैं जान सकूं। गुरुजी ने कहा, हे इंद्रसेन, वह दिन याद करो जब तुम राजा जनक के सेवक थे। तभी त्रेता युग में राजा जनक ने हंसनी की बाबत स्वांग उठाया था और कहा था कि हंसनी मेरी है, और आपको पूछा कि हंसनी किसकी है। तुमको इसलिए भय दिखाया तो तुमने मिथ्या साक्षी दी। तुम राजा के अधिक निकटवर्ती थे, तुमने पूर्ण गुरु रूप ही जाना। हमें कहा कि भय है तो राजा जनक ने छल किया है। राजा जनक ने हंसनी क्या करनी है, तुमको तो परमात्मा ने बुलाया, तब उसने झूठी साक्षी दी। बताओ हम क्या करें? तब राजा जनक ने अपने से कहा कि तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तब तुम और यह इकट्ठे रहते चले आए। तब तुमने कहा था कि यहाँ के बछड़े कहाँ पर मिलेंगे। हमने कहा तुम्हारा हमारा मिलाप होगा कि ना होगा। उस समय तुमने कहा, हे भाई तुम्हारी शक्ति पूर्ण है, तुमसे दोष तो हुआ है। एक तो तुम मूर्ति पूजा करते हो, फिर झूठ बोला। तुम तो जनक जी रोकते रहे कि मूर्ति पूजा मत करो। तुमसे पहले जो सेवक रहा वह मच्छ बना। फिर तुम मिलकर राजा के निकट खड़े हुए और कहा, यह क्या हुआ, हमारा तुम्हारा कथन माना था और हम फिर जन्म मरण के चक्कर में डाले गए। फिर नानक ने कहा, भाई मैंने सत्य ही कहा था, तुम्हारा मेरा कथन नहीं माना। तब मैंने कहा, परंतु मेरी सेवा का तुमको यही फल है कि तुमको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तब तुमने कहा कि हम आवागमन में रहेंगे अथवा कभी मुक्ति भी होगी। राजा ने कहा, तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, इसलिए कलयुग में तुम्हारा उद्धार होगा। कलयुग में तुमको पूर्ण पुरुष के दर्शन होंगे, उसका नाम कलयुग में नानक होगा और हमारे बहुत प्राणियों का उद्धार होगा। मैं तुमको वहीं मिलूंगा। तब इंद्रसेन को कहा, भाई सुन, कोई निशानी मांगते हो और भी देने को तैयार हूँ। यदि यही पर्याप्त है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वह करो। इंद्रसेन ने कहा, मेरे अहोभाग्य हैं जो मुझे दर्शन हुए। तब इंद्रसेन ने प्रणाम किया और मौन हो गया। फिर वहां जब 1 घड़ी बीती तो कहने लगा कि मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी ने कहा, जो कुछ भी है निसंकोच कहो। उसने कहा कि अब मैं आपकी इच्छा जानता हूँ। गुरुजी ने कहा, मेरी यही इच्छा है कि हम और तुम इकट्ठे रहते थे और तुमने भक्ति भी बहुत की थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। इंद्रसेन ने कहा, आपको यहाँ परमात्मा लाया है तो हमारा उद्धार
करके जाना होगा। यह आपका इकरार भी है। इंद्रसेन ने बाले को कहा, हे भाई, मैं भी इनका सेवक हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, परंतु इस झंडे पर कृपा दृष्टि हो। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, हम तुम्हारे और झंडे के लिए यहाँ आए हैं, परंतु तेरे साथ तो हमारा इकरार था। तब इंद्रसेन ने कहा कि आप इकरार के दृढ़ हो, परंतु मैं तो झंडे के लिए आग्रह कर रहा हूँ। झंडे पर भी कृपा करो, वह मुझ पर ही होगी। गुरुजी ने कहा, अच्छा, हमने तो किया हुआ इकरार पूर्ण किया। तब इंद्रसेन ने कहा, झंडा जी, जो कुछ गुरु नानक कहे उसे तन मन से स्वीकार करना। झंडे ने कहा कि मैं ऐसा क्या जानूं कि क्या कुछ नानक देव कहते हैं। तब गुरुजी ने नीचे लिखे शब्द उच्चारण किए। राग रामकली। ईंधन ते बेसंतर भागे, माटी को जल दह दिस त्यागे। ऊपर चरण तले आकाश, कट में सिंध कियो परगास। ऐसा समथ हरि जियो आपे, निमख न विसरे जियो। भगतन के आठ पहर, मन का ताको जाप। झंडे ने कहा, हे महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तब गुरुजी ने इसका अर्थ करके सुनाया। इस शरीर के अंदर अस्थियां हैं, वह लकड़ियां हैं। जो लकड़ी जलाने के काम आती है उसे ईंधन कहा जाता है। और देह के भीतर जो जठर है, जिसे आग में अन्न आदि पचते हैं, उसे जठर कहा जाता है। वह अग्नि और शरीर मिट्टी हैं। माता को जलपान करते हैं, उससे बालक का शरीर दृढ़ बनता है। परमात्मा का स्मरण कैसा है, जो प्रकाशमान करने वाला है। भक्तजन को वह परमात्मा एक क्षण भी नहीं बिसरता। हे मन, तू आठों पहर उसी का स्मरण कर। हे भाई झंडा, तू परमात्मा का स्मरण कर, इसमें तेरा कुछ नहीं लगेगा। झंडे ने कहा, आप तो कहते हो प्रभु का स्मरण कर, परंतु मैं तो एक निर्धन बढ़ई हूँ। मेरा बाल बच्चा किस प्रकार निर्वाह करे। यह सुनकर गुरु नानक देव जी ने यह वचन कहे। प्रथमे माखन पाछे दूध, मेलो कीनो साबण सुध। पहते निरपो डरता फिरे, होंदी को अणहोंदी फिरे। चंडे ने फिर कहा, हे महाराज, मैं कुछ नहीं समझा। गुरुजी ने कहा, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब दूध नहीं होता। बालक गर्भ से बाहर आता है तब दूध माता के स्तनों से निकलने लगता है। सो तू चिंता ना कर, निश्चिंत हो जा। उस परमात्मा ने पालन पोषण पहले उपस्थित कर रखा है और जीव संसार में पीछे आता है। हे भाई, तुझे भय किस बात का है। तू क्या निर्भय है। जो किसी को अपना सहारा जानता है और जो किसी का आश्रय अपने को मानता है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते। यह ना होने वाली विचार है। यह जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, सब कुछ उसी की लीला है। झंडे ने कहा, महाराज, जो कुछ आप फरमा रहे हो यह गुप्त रहस्य की बात है, जिसे मैं अल्पज्ञ नहीं जान सकता। गुरुजी ने फिर कहा, देही गुप्त विदेही दिसे, सगले साज करत जगदीसे। संत सभा मिल करो बखान, सिमृत सासत वेद पुराण। झंडे ने फिर कहा, आप अर्थ कहो। तब गुरुजी ने इसका अर्थ कहा, इस देही के भीतर मुष्ट देही है, वह गुप्त है और यह प्रत्यक्ष है। उसी मुष्ट देही के साथ यह जाता है और प्रत्यक्ष देही यहीं रहती है। वह देह इसको नजर नहीं आती। यह सभी लीला परमात्मा की रची हुई है। इस पर विचार साधु पुरुषों में बैठकर करना उचित है। वेद शास्त्र में भी कहा गया है, परंतु साधु द्वारा यह आसानी से प्राप्त हो सकता है। झंडे ने कहा, हे महाराज, वह तो नजर नहीं आता और यह तो नजर आ रहा है। फिर गुरुजी ने कहा, दृष्ट मान को कहे अदृष्टा, अदृष्ट वेख पूली सब दृष्टा। ब्रह्म विचार विचारे कोई, नानक ताकी परमगत कोई। झंडे के कहने पर गुरुजी ने कहा, जो दृष्टि गोचर हो रहा है यह सभी अदृष्ट है, वह नजर आकर छुप गया है।
एक क्षण में अनेक स्वरूप धारण करता है। जो प्रत्यक्ष देखा जाता है उसे संसार अदृष्ट कहता और प्रत्यक्ष चले जाता है उसे दृष्टिमान रखा है। इस ब्रह्म विचार करने वाले की गति उत्तम होगी। यह सुनकर झंडा गुरु जी के चरणों पर गिरकर कहने लगा, क्षमा करना, मैंने बहुत व्यर्थ बातें की, आप मुझे क्षमा कर दो। तब इंद्रसेन ने कहा, भाई झंडा उठो, कोई भय नहीं, सतगुरु जी तेरे लिए यहाँ आए हैं। अब गुरु जी ने कहा, भाई झंडा प्रसाद ले आओ। रात अभी 2:30 पहर व्यतीत हुई थी तब झंडा भोजन ले आया। जब गुरु नानक प्रसाद कर रहे थे और आधा किया था तो गुरु जी ने कहा, अच्छा यह प्रसाद करो। तब इंद्रसेन ने कहा, हे झंडा प्रसाद उठा ले। जब झंडे ने वह भोजन पाया तो झंडे के हृदय पलट खुल गए। झंडे को कुछ भी इस संसार की सुध न रही। इंद्रसेन ने झंडे को विदेह मुक्त हुआ देखा। इंद्रसेन ने कहा, आपने क्या किया? तब गुरु जी ने कहा, हमें वह ईश्वर इसलिए तो यहाँ लाया है। इंद्रसेन ने कहा, हे महाराज, आपने करना तो कुछ और ही था और कर कुछ और ही दिया है। गुरु जी ने कहा, इंद्रसेन तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, आपने इस मंजी पर इसको बिठाना था, परंतु यह इस प्रकार मंजी पर कैसे बैठेगा? गुरु जी ने कहा, रात्रि कितनी शेष है? इंद्रसेन ने कहा, केवल 1 पहर और रात्रि है। गुरु जी ने कहा, स्नान के लिए जल ले आओ और झंडे को स्नान करवाओ। गुरु जी ने स्वयं स्नान किया और झंडे को स्नान करवाया। तब उसकी उत्थान अवस्था हुई। उसने गुरु जी के चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने कहा, हमने तुम्हें मंजी पर बैठाना है। फिर गुरु जी ने उसे मंजी दे दी। राजा सुदर्शन को सूचना मिली कि एक तुम्हारे नगर में तपीश्वर का आना हुआ है। उसने झंडे तरखान को मंजी बख्शी है। राजा ने उस तपीश्वर को मेरे पास ले आओ। जब हम पांचों ही जंगल में बैठे थे तब सिपाही ने कहा, नानक तपीश्वर कौन है? उसे राजा बुला रहे हैं। तब इंद्रसेन ने सिपाही को कहा, तुम चलो, मैं राजा को सभी कुछ कह सुना दूंगा। गुरुजी ने कहा, हे इंद्रसेन तुम बैठो। सुंदरसेन ने कहा, हे महाराज, राजा तो आपको पहचानता नहीं और मेरा वह मातुल है। मैं उससे आपके लिए जो उचित होगा वह कह दूंगा। इस पर इंद्रसेन ने राजा के पास जाकर प्रणाम किया। तब सुदर्शन ने कहा, हे बेटा, जो कुछ कहना चाहते हो कहो। इंद्रसेन ने गुरुजी के निमंत्रण बारे पूछा। राजा ने कहा, हाँ, मैंने उसे बुलाने के लिए सिपाही भेजा था, क्योंकि मैंने सुना था उस तपीश्वर ने झंडे तरखान को पूर्ण किया है। मैंने उस तपी को दर्शनों के लिए बुलाया था। इंद्रसेन ने कहा, हे राजन, देखने और सुनने में बहुत अंतर होता है। यह देखना अच्छा और एक देखना बुरा भी होता है। राजा ने कहा, देखना अच्छा कौन है? इंद्रसेन ने कहा, वह तो पूर्ण साधु है। मैं और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। वह लोभ लालच से दूर हैं और मुझे कुछ ना कुछ लालच है। राजा ने कहा, मैंने तो साधु जानकर बुलाया है। इंद्रसेन ने कहा, किसी महापुरुष को ऐसे नहीं बुलाया जाता। आप आपको योग्य है कि श्रद्धा और प्रेम के साथ उनके निकट जाकर दर्शन करो। राजा ने इंद्रसेन का कथन मान लिया। तब राजा सुदर्शन अच्छे अच्छे भोजन लेकर गुरु जी के सामने आया और फल आदि भेंट करके अपना सिर प्रणाम करके गुरु जी के चरणों पर झुका दिया। तब इंद्रसेन ने कहा, हे गुरु जी, यह राजा भाग्यवान है, आप इस पर कृपा करो। गुरु जी ने राजा की पीठ पर थापनी दी और राग बिलावल में यह शब्द उच्चारण। राग बिलावल। एक को राज दिया सुदर्शन, अंजन ज्ञान पाया जिहनैन, मिटे अंधियारा गए बिकारा, ऐसा साहिब मीत हमारा। सुदर्शन यह बात हमारी, एक को राज दिया छत्रधारी, 18 राजे तुमरी रैत कीने, सबसे वखरे प्रभ को मन भीने, ऐसी प्रभ की कृपा धारी, जद मरमूरत अपजी रिद विचारी, सोटा फूका राज तुम्हारा, तीन दीप तुम चरण पुजारा,
ब्रह्मा विष्णु महेश ते ऊंचे, सुदर्शन तुम निर्मल सूचे। इंद्रसेन यह संग तुम्हारा, कर्ण कर्ण आपे कर तारा। कह नानक जिस आप दयाला, तिस सर्व सुख सब मिटे जंजाला। श्री गुरु नानक देव जी ने सुदर्शन को 7 टापू का राजा कर दिया, निसंकट राज्य दे दिया। 18वां राजाओं को महाराजा नियत कर दिया। वह 3 द्वीप का राज करने लगा। इस राज्य के अतिरिक्त वह महापुरुष हो गया। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुमको झंडे की बराबरी करने योग्य नहीं। कहीं राजा मद में आकर झंडे का अपमान न करना। तब राजा ने हाथ बांधकर कहा, हे महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं राज्य भी झंडे को देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो राज त्याग कर आपकी सेवा करने और भ्रमण करने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी ने कहा, हमने यहाँ तो झंडे तरखान को नियत किया है, वह मंजी हमारी है, और तुमको एक क्षत्र राज्य दिया है, वह भी हमारा ही है। झंडे को हमारे ही सदृश देखना। तब झंडे और इंद्रसेन दोनों ने नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, वह परमात्मा हमें इधर आपके लिए लाया है। अब राजा को अत्यंत वैराग हुआ और कहने लगा, हे गुरु जी, यदि आप चले जाएंगे तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। गुरु जी ने कहा, हम और आप एक ही हैं और सदैव आपके निकट हैं। राजा ने फिर कहा, आप कुछ दिन यहाँ रहो। इंद्रसेन के कहने पर गुरु जी 1 महीना रहे। उसके पश्चात वहां से आगे प्रस्थान किया जी।